अजीज़ तलबा तालिबात और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ मज़हर हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन उर्दू टीचिंग। इससे पहले हम इल्म बदी के हवाले से बात कर चुके हैं, जिसमें कुछ सनतों के हवाले से हमने तफसील बयान की है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी सिलसिले में कुछ नई सनतों पर। सनत लफ़ व नशर। लफ़ के लुग़वी मानी लपेटना और नशर के लुग़वी मानी फैलाना के हैं। इल्म बदी में लफ़ व नशर उस सनत को कहते हैं जिसमें कुछ बातों का जिक्र किया जाए और फिर उनकी मुनासबत से कुछ बातों को बयान किया जाए। जब हम इसकी मिसालें देखेंगे तो इसकी मज़ीद वजाहत हो जाएगी। इसकी तीन सूरतें हो सकती हैं: लफ़ व नशर मुरत्तब, लफ़ व नशर गैर मुरत्तब और लफ़ व नशर बरक्स। लफ़ व नशर मुरत्तब। अगर लफ़ व नशर में तरतीब का ख्याल रखा जाए और पहले मिसरे में जिस तरतीब से चीज़ें बयान हुई हैं दूसरे मिसरे में उसी मुनासबत से उनका जिक्र किया जाए तो उसे लफ़ व नशर मुरत्तब कहते हैं। मिसाल देखिए: कितना सबीह चेहरा, कितनी हसीन जुल्फ़ें, फैला हुआ उजाला, सिमटी हुई घटाएं। इस शेर में चेहरा और जुल्फ़ें लफ़्ज़ जबकि उजाला और घटाएं नशर हैं। चेहरा और जुल्फ़ों की मुनासबत से उजाले और घटाओं का जिक्र किया गया है और उसी तरतीब से किया गया है, इसलिए ये लफ़ व नशर मुरत्तब कहलाएगा। लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। अगर पहले मिसरे में बयान करदा चीज़ों की मुनासबत से दूसरे मिसरे में आने वाली चीज़ों की तरतीब मुख्तलिफ हो तो उसे सनत लफ़ व नशर गैर मुरत्तब कहते हैं। मिसाल देखिए: मेरे रोने पर जो उसने हंस दिया, अब्र चमकी अब्र बारां थम गया। इस शेर में रोना और हंसना लफ़ है जबकि बर्क चमकी और अब्र बारां नशर है, लेकिन नशर की तरतीब लफ्ज़ से मुख्तलिफ है, इसलिए ये लफ़ व नशर गैर मुरत्तब की मिसाल है। लफ़ व नशर बरक्स। वो सनद जिसमें नशर की तरतीब लफ्ज़ से बिल्कुल उलट और बरक्स हो, लफ़ व नशर बरक्स या लफ़ व नशर माकूस कहलाती है। मिसाल देखिए: रूए ताबा जुल्फ़ मुश्किं कामत राना तेरा, सर्व है सुंबल है और खुर्शीद आलम ताब है। इसमें रूए ताबा, जुल्फ़ मुश्किं और कामत राना लफ़ हैं और सर्व, सुंबल और खुर्शीद आलम ताब नशर हैं, लेकिन नशर की तरतीब लफ़ के बिल्कुल बरक्स है। अगली सनत की तरफ बढ़ते हैं। सनत सियाक़तुल आदात। अशार में आदात का बिल तरतीब या बिला तरतीब जिक्र करना सनत सियाक़तुल आदात कहलाता है। अब अशार देखिए जिनमें ये सनत इस्तेमाल हुई है: वाए किस्मत एक गाली की हुई दो तीन चार, वक्त गुफ्तन जब जुबां पे उसके लुकनत आ गई। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। इन अशार में आदात का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि इनमें सनत सियाक़तुल आदात इस्तेमाल हुई है। मिरातुन नज़ीर। कलाम में एक लफ्ज़ की मुनासबत से दीगर अल्फाज का इस्तेमाल करना सनत मिरातुन नज़ीर कहलाता है, लेकिन वाज़ेह रहे कि यह निस्बत तज़ाद या तकाबुल की ना हो। मसलन बाग की मुनासबत से फूल, पत्ते, बागबान, पेड़ और कांटों के अल्फाज लाना मिरातुन नज़ीर कहलाता है। इसकी शेरी मिसालें देखिए: पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। इस शेर में पत्ता, बूटा, गुल, बाग आपस में मुनासबत रखते हैं। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशो संगे गरां है जिंदगी। इस शेर में कोहकन की मुनासबत से जुए शीर, तेशा और संगे गरां के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो।
اس شعر میں کھیت کی مناسبت سے دہقاں، روزی اور خوشہ گندم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ صنعت تجنیس۔ تجنیس کا لغوی معنی ایک ہی جنس یا نوع کا ہونا ہے۔ علم بدیع میں صنعت تجنیس سے مراد کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو تلفظ یا املا میں مشابہت رکھتے ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں لیکن ہم یہاں پر دو معروف صورتوں پر بات کریں گے، تجنیس تام اور تجنیس محرف۔ تجنیس تام، جب شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے تلفظ ایک ہو لیکن معنی مختلف ہو تو اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اس شعر میں لفظ ڈالی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اس شعر میں پہلا لڑائی محاورے کے طور پر عشق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسری بار لڑائی جھگڑے کے معنوں میں برتا گیا ہے۔ تجنیس محرف، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جن کے حروف تو یکساں ہوں لیکن حرکات و سکنات میں فرق ہو، صنعت تجنیس محرف کہلاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ اس شعر میں پہلا لفظ رہا رہنے کے معنوں میں ہے، جبکہ دوسرا لفظ رہا رہائی اور آزادی ملنے کے معنوں میں برتا گیا ہے۔ گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اس شعر میں گلے اور گلے دو الگ الگ معنی دے رہے ہیں جبکہ ان کے حروف یکساں ہیں۔ صنعت تفریق، علم بدیع کی اصطلاح میں صنعت تفریق سے مراد ایک نوع کی دو چیزوں میں فرق کرنا ہے۔ مثالیں دیکھیے، عشق میں نسبت نہیں بلبل کو پروانے کے ساتھ، وصل میں یہ جان دے وہ ہجر میں جیتی رہے۔ بلبل اور پروانہ دونوں عشق میں مشہور ہیں لیکن شاعر نے ان میں فرق بیان کیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں علامہ اقبال پہلے اور آج کے زمانے کے مسلمانوں میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کچھ صنعتوں پر روشنی ڈالی اور ان کی وضاحت کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔